इंडिया न्यूज के सवालों से बचते नजर आए हैं डिप्टी सीएम। टूरिस्ट बसों के स्टेज कैरियर से जुड़ा ये पूरा मामला है और घाटे में एचआरटीसी और मुनाफे पे निजी बस जो है वो चल रही हैं। स्टेज कैरियर नहीं मिलने से सरकार को नुकसान पहुंच रहा है। बिना स्टेज कैरियर दिए यात्रियों को अल्लाह और ले जा रही हैं टूरिस्ट बसें। तो जब ये सवाल पूछा गया, इंडिया न्यूज ने जब ये सवाल उठाया तो डिप्टी सीएम इस सवाल से बचते हुए नजर आए। बता दें, टूरिस्ट बसों के स्टेज कैरियर से ये जुड़ा है मामला पूरा और जो है घाटे में एचआरटीसी बसें चल रही हैं और मुनाफे में निजी टूरिस्ट बसें जो हैं वो चल रही हैं। स्टेज कैरियर नहीं मिलने से सरकार को नुकसान पहुंच रहा है और जब इस सवाल को उठाया गया, इंडिया न्यूज ने इस सवाल को पूछा डिप्टी सीएम से, तो वो इस खबर से जो है बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो है मुद्दा ये बहुत बड़ा है, मैं इस मुद्दे पे बाद में बात करूंगा। मुद्दे को बहुत बड़ा बताकर उन्होंने सवाल से किनारा कर दिया। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। टूरिस्ट बसों के स्टेज कैरियर से जुड़ा ये पूरा मामला है। इंडिया न्यूज के सवालों से डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बचते नजर आए। बिना स्टेज कैरियर चुकाए जो बसों का संचालन हो रहा है, उससे लेकर हमारे संवाददाता ने जब सवाल पूछा तो डिप्टी सीएम इस सवाल से बचते हुए नजर आए। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। टूरिस्ट बसों के संचालन का ये मामला है। टूरिस्ट बसों के स्टेज कैरियर से जुड़ा ये पूरा मामला है और जब इस सवाल को डिप्टी सीएम से पूछा हमारे संवाददाता ने, तो डिप्टी सीएम इस सवाल से बचते हुए नजर आए। बता दें, स्टेज कैरियर नहीं मिलने से सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और इसी वजह से जो निजी बसें हैं वो फायदे में रहती हैं और एचआरटीसी बसों को नुकसान होता है। विभाग के साथ साथ आपके पास और भी विभाग है। हमारे पास सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ स्टेज जो टैक्स है उसको लेकर जो प्राइवेट बसेज हैं वो काफी बड़ा घपला कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा मसला है जो अभी चल रहा है, इसको फिर अलग से डिस्कस कर लेते हैं। जी जी, धन्यवाद। तो ये थे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिन्होंने यहाँ पर आज एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया और साथ में इसके जो तमाम हिमाचल प्रदेश के जितने भी जल विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तमाम यहाँ पर मौजूद है और तमाम प्रदर्शनियों को यहाँ पर उनका अवलोकन जो है उप मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ इंडिया न्यूज के लिए ऊना से पंकज। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, टूरिस्ट बसों के स्टेज कैरियर से जुड़ा ये पूरा मामला है और जब हमारे संवाददाता ने इस पर सवाल पूछा तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री इससे किनारा करते नजर आए। अनुराग, देखिए अंजलि, ये बहुत बिल्कुल सही कहा है उप मुख्यमंत्री ने, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है और उसको इतनी छोटे स्तर पर अगर कभी हम जवाब लेना चाहें तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें 3 से 4 मुद्दे हैं। अगर आप ओवरऑल इस पूरी तस्वीर को देखोगे, जो स्टेज कैरियर का टैक्स है एक वो है कि क्योंकि सबसे बड़ी बात, जब भी कोई बाहर से बसें आती हैं जो नेशनल परमिट लेकर आती हैं, उन बसों का एक 1500 रुपए का जो है वो पेमेंट होती है और उस बस को जो है वो एक दिन के लिए आती है, 3-3 दिन वहां पर रुकती हैं और उसके बाद जो है जाते हुए दोबारा 1500 रुपए का टैक्स देकर वो वापस निकल जाती हैं। अब बात आती है स्टेज टैक्स है क्या चीज। स्टेज टैक्स है कि जैसे दिल्ली से पानीपत एक स्टेज हुआ, पानीपत से सोनीपत एक स्टेज हुआ, सोनीपत से करनाल एक स्टेज हुआ, उसी तरह से हिमाचल में भी जो बसें एंटर करती हैं तो वो जो है अपने हर स्टेज का उनको टैक्स देना होता है, जो वो बीच से निकाल देती हैं, क्योंकि बसें जो है वो बिना बस स्टैंड में जाए वो बाहर से ही यात्रियों को उठा लेती हैं, जिसकी वजह से एक तो उनकी सुरक्षा का बड़ा खतरा है, दूसरी बात हिमाचल के राजस्व को बहुत बड़ा खतरा है, तीसरी बात जो वहां पर जो हमारे बस स्टैंड हैं, जितने भी बस स्टैंड हैं, जब उसमें बसें नहीं जाएंगी तो उनका जो अड्डा टैक्स होता है वो भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हिमाचल सरकार की अगर हम बात करें वो बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हिमाचल सरकार को हो रहा है। और ओवरऑल आप देखेंगे कि इसमें करोड़ों रुपए का हिसाब किताब का मामला है और डेली की जो है वो 200 से 250 बसेस जो है वो हिमाचल को बाहरी राज्यों से आती हैं और उसकी वजह से जो हिमाचल राजस्व है उसमें बहुत बड़ा नुकसान दर्जली जो आज भी हिमाचल को देखने को मिल रहा है। जी अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट बसों के स्टेज कैरियर से जुड़ा ये पूरा मामला है और इंडिया न्यूज के सवालों से जो है बचते हुए डिप्टी सीएम नजर आए।